श्रीमद् राजचंद्र उपरांत 256 से ले रहे हैं। अंतर्मुख होने का प्रयास सुगम प्रकार से, यथार्थ प्रकार से। यथार्थ प्रकार माने जिस प्रकार से प्रयास करने से अंत में आत्मज्ञान होगा, ऐसा जो प्रकार है प्रयास का, उसको यथार्थ प्रयास कहते हैं। अपनी मर्जी और स्वच्छंद के अनुसार जीव अंतर में अगर प्रयास करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानियों ने स्वयं अंतर्मुख होकर जिस प्रकार से वो अंतर्मुख हुए, वो बात उन्होंने खोली है, जिनवाणी में भी आई है। वही पत्र का वही विषय है। मुमुक्षुता उत्पन्न केम थाय? सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत होती है कि जीव को परिपूर्ण सुख प्राप्ति की एकमात्र भावना होनी चाहिए। ये मुमुक्षुता है। अनादिकाल से जीव 84 लाख योनि में जन्म मरण करता करता अनंत दुख भूतकाल में भोगा है। भले उसको आज स्मरण में न हो, लेकिन ये भव का तो जन्म से अनेक प्रकार की चिंता, भय, टेंशन, ऐसे जो दुख है, ये तो भोगवे है। इसका तो अनुभव सब जीव को है। तो इससे छूटने की एकमात्र भावना, एकमात्र इसलिए कहा कि बाकी के जो भी प्रयास है, इसको गौण कर एकमात्र कार्य परिपूर्ण सुख होने का या तो सर्व दुख से छूटने का प्रयास चालू करना चाहिए। तो आयुष्य पूरा हो गया है, वो तो उसमें तो कोई फेरफार नहीं कर सकते, लेकिन आज से जितना आयुष्य बाकी है उसमें ये काम मुझे पूरा करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने से मुमुक्षुता उत्पन्न हो जाती है। मुमुक्षुता उत्पन्न थवानुं लक्षण पहले क्या कहा कि जीव में मुमुक्षुता आई है। ऐसा सबको लगता है कि हम तो मुमुक्षु है, सत्संग में इसलिए तो आते हैं, सब काम छोड़कर आते हैं। क्या हमको तो पूर्ण सुखी होने की सच्ची भावना है, ऐसा सबको लगता है। तो यहाँ एक लक्षण बताया है। लक्षण माने सिम्टम, जो आप स्वयं अपने आत्मा में अंतर में देख सकते हो, तपास कर पहचान सकते हो कि अगर आपको मुमुक्षुता आई है तो પોતાના दोष જોવામાં अपक्षपातता होनी चाहिए। क्या क्या लक्षण बताए? एक तो अपना दोष, પોતાના दोष माने खुद का दोष, उसको देखना।
अपना दोष तो होता है, लेकिन हम तो दूसरे का दोष देखते हैं। यहाँ अपना दोष देखना, और कैसे देखना? पक्षपात किए बिना देखना। माने जीव पक्षपात कर रहा है, किसी को अपना दोष का पक्ष करना ये सिखाना नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? वो सतत अपना दोष का पक्ष करता है। तो यहाँ क्या कहा कि पक्षपात नहीं करना, यानी अपक्षपातपणा। क्या क्या करने का है? पोताना दोष, दूसरे का दोष की बात नहीं है। देखना, कैसे देखना? पक्ष करे बिना। पक्ष करते हैं वो छोड़ देना, यानी कि पक्ष नहीं करना, बचाव नहीं करना। पक्ष का दूसरा अर्थ ये भी है कि दोष भी करता है तो जीव बचाव कर लेता है कि ये तो मैं ऐसा तो करता नहीं हूँ, क्या कभी कभी करता हूँ, ऐसा पक्ष किया। इसको क्या कहते हैं? पक्ष। सब करते हैं, ये तो सबको गुस्सा आता है, तो मुझे भी आ रहा है। हाँ? ये पक्ष है, माने ये दोष का स्वीकार है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि? અને તેને લીધે स्वच्छंदનો नाश हो। ऐसा प्रयास करने से क्या होता है कि स्वच्छंद जो है, यानी अपनी मर्जी से जीव धर्म की प्रवृत्ति करता है, अपनी मनमानी करता है, अपन को जैसा ठीक लगे वैसा वो करता है, ये स्वच्छंद है, ये टूट जाता है। स्वच्छंदનો नाश હોય છે। जो कोई मुमुक्षु निष्पक्षपणे, मध्यस्थपणे, और शब्द प्रयोग किया, अपक्षपात, दूसरा शब्द निष्पक्षपणा। निष् माने पक्ष नहीं करना, अ माने भी नहीं है, ऐसा भाषा है क्या? और मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ होना माने किसी की भी भूल हो, लेकिन भूल जो है वो दोष है। आप करें तो वो दोष है, मैं करूं तो वो दोष नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर करे तो वो दोष नहीं है, आपके फैमिली मेंबर करे तो वो दोष है। ये मध्यस्थपणा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? निष्पक्षपणे, मध्यस्थपणे दोषना अभाव करवाना दृष्टिकोणથી क्यों देखना? क्या प्रयोजन है ये काम करने का कि हमको दोष का नाश करना है? क्योंकि दोष ही दुख है और कर्म बंधन का कारण है। क्योंकि सिद्ध भगवान है, उनको कर्म बंधन नहीं होता है। होता है? क्योंकि उनको एक भी दोष नहीं है, परम निर्दोष दशा है वो। सिद्ध दशा कहो कि परम निर्दोष दशा कहो, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है कि? सिद्ध तो बनना है हमको, लेकिन अपना दोष को मिटाना नहीं है। तो कहां से सिद्ध बनेगा? तो कि मैं तो पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, उपवास करूंगा, त्याग करूंगा, दान करूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर में दोष है, ऐसा किसको सिद्ध भगवान चाहिए जो दोषित हो?
क्रोध गुस्से वाला सिद्ध भगवान किसको चाहिए? हाँ, मान वाला सिद्ध भगवान किसको चाहिए? चाहिए आपको? हाँ, हाँ। लोभी सिद्ध भगवान किसको चाहिए? झूठ बोलने वाला मायावी किसको चाहिए? तो ये सब दोष तो अपने में है कि नहीं? तो ये दोष आप मिटाएंगे नहीं तो आप सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ सुनना, समझना, शास्त्र अभ्यास करना, उससे कोई सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में होती नहीं है। वही तो हम कर रहे हैं अभी तक। जब तक दोष है तब तक दुख है। देखो, गुस्से में कोई आता है तो वो जीव सुखी दिखाई देता है या दुखी? कोई भी जीव गुस्से में है तो आपको कैसा दिखता है? वो बहुत सुखी है, ये तो बहुत उसको आनंद आनंद अंदर में चल रहा है, ऐसा दिखता है क्या? कि कितना वो परेशान हो रहा है, कितनी आकुलता है, कितनी तकलीफ है उसको, ऐसा दिखता है आपको। तो दोषी दुख हुआ कि नहीं? मान जब होता है अंदर में, मान कषाय, तो दूसरे लोग से वो कोई अपनी प्रसिद्धि चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है, और वो जब तक नहीं देता है, सामने वाला नहीं देता है उसको, तो उसको कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो वो दुख है ना, मान कषाय। अगर वो मान नहीं होता और कोई रेस्पेक्ट नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बहुमान नहीं करता, कोई अपने वाह नहीं करता, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? अंदर में मान कषाय है तो उसमें जीव ये चाहता है कि सब लोग मुझे, मेरी वाह करे, मेरे बारे में अच्छा बोले। ये चाहना है ना कि नहीं है? ये मान कषाय, ये कब चाहना है आपको? तो मान कषाय भी चालू है। समझ में आ रहा है? ऐसे सर्व कषाय में जीव दुखी हो रहा है। सर्व दोष दुख का कारण है वर्तमान, जब हो रहा है तभी, और भविष्य के कर्म बंधन का भी यही कारण है। टू किल 2 birds with 1, क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये अगर वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी इसका कर्म का फल आएगा तभी भी जीव दुखी होगा। तो दोनों काम के लिए एक ही प्रयास है, एक प्रयास करे तो दोनों काम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि वर्तमान में भी दुख मिटाने का प्रयास करे तो कर्म बंधन भी भविष्य में दुख हो ऐसा नहीं होता है। तो दोषना अभाव करवानो दृष्टिकोण, दोष का नाश करना है, ऐसा दृष्टिकोण माने गोल, टारगेट। દ્રષ્ટિકોણથી પોતાના દોષનો અભાવ કરવો છે એવું હેતુ धारण કરીને, ये मेरा जीवन का टारगेट है कि मुझे दुख से छूटना है। मैंने अनंत काल से बहुत दुख भोगा है, ऐसा जिनागम में भी आया है। नरक का दुख 6 डाला में तो अपन लिए 4 गति। हाँ, मरण तो होगा सबका, तो किसी का नहीं होगा ऐसा है क्या कोई यहाँ? पक्का। तो मरण होगा तो
आत्मा का नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नित्य पदार्थ है, शाश्वत है, कायम रहने वाला है। तो फिर क्या होगा कि दूसरा जन्म होगा, उसका दूसरा नया शरीर धारण करेगा, क्योंकि जीव का तो नाश होता नहीं है। जीव का मन है मेरा, मेरा नाश तो होने वाला नहीं है। जैसे कपड़ा बदलते हैं तो क्या शरीर का नाश हो जाता है कि नहीं होता है? नया कपड़ा बिना दो, शरीर का वही है ना। ऐसे अभी मनुष्य वो का कपड़ा पहना है तो आत्मा तो वही है, और यहां से तिर्यंच में गया तो तिर्यंच का शरीर मिलेगा, नया कपड़ा। तो आत्मा तो वही का वही रहेगा। नरक में जाएगा तो नारकी का शरीर मिलेगा, तो आत्मा तो वही का वही रहेगा। तो जीव का तो नाश होता नहीं है, ठीक है। तो आगे का जो भव है उसको ठीक करने के लिए ये भव है क्या? क्योंकि ये भव का तो फिक्स हो गया है सब। जिसका जन्म होता है वही टाइम पे फिक्स हो जाता है कि इसका मरण कब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बीच में क्या होगा ये भी फिक्स हो जाता है। हम न माने तो भी ऐसा है, और माने तो भी ऐसा है। कोई कहेगा हम तो नहीं मानेंगे, आप भले कहो, हम तो कोशिश करेंगे सब बदलने के लिए, सब ठीक करने के लिए। हाँ, कमाई बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी तबीयत अच्छी करने के लिए हम वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, हाँ, बादाम पिस्ता रोज खाएंगे, हाँ, सब हम ध्यान रखेंगे तो हमको रोग नहीं आएगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि अपने हाथ की बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में नहीं जाना या बादाम पिस्ता नहीं खाना, इसका मतलब ये नहीं है। समझ में आया? लेकिन उतना ही करे और अपना आत्मा के बारे में विचार न करे, ये नहीं करने का है, क्योंकि ये तो टेम्पररी है। परमानेंट प्रॉब्लम तो परिभ्रमण का है। ये बहु तो ज्यादा से ज्यादा कितना साल का है? 100 साल के अंदर। उसके बाद तो करोड़ों अब्जो बहु है, वो कितने साल के है? तो उसके बारे में हमको कितना प्रयास करना चाहिए उसको सुखमय बनाने में। हमारा ये भव जो है वो ये भव में ही हम कर सकते हैं, अगले भव का और उसके आगे का। ऐसा एक इश्यू है अभी इसमें। ये भव को ठीक करने के लिए आपको पूर्व भव में करना था, जो भी करना था। आपको जो भी अभी नहीं मिला है और जो भी आपको चाहिए, हाँ, उसके लिए आप जो वर्तमान प्रयास कर रहे हैं, इसके बदले आपको पूर्व भव में इसका प्रयास करना था, तो आपको ये भव में सब मिल जाता। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जो करना है वो पहले करना था। हाँ,
वो नहीं किया, वो जितना किया उसका फल अभी आ रहा है। क्या अभी क्या करने का ये बहु में? हाँ हाँ, अगला बहु से लेकर भविष्य के जितने हैं अनंत काल, वो हमारा सुखमय हो, शांति पूर्वक हो। कोई भी दुख का हमको अनुभव न हो, ये कार्य हम अब ये भव में कर सकते हैं। नेक्स्ट भव का ऐसा एक बात आता है कि मेरे को तो यही भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और तीव्र मोक्ष का ऐसे भावना रखना है। एक साइड ऐसा भी बात आता है कि भविष्य सुधारना है, तो भविष्य में भव करना वैसा भाव आता है, तो उसको नहीं, वो आपने पूछा वो नहीं ना कि भविष्य कैसे सुधारना, ये काम पूछा। हाँ, भविष्य कैसे सुधारना, ये तो सम्यक दर्शन करना अभी। क्या? हाँ, अगले भव में सम्यक दर्शन करना ऐसा नहीं। ये भव में अभी सम्यक दर्शन करो तो आपका भविष्य का सब ठीक हो जाएगा। अभी बैठते हैं ना? हाँ, अभी बैठे। और ऐसा भविष्य का मेरे को प्लानिंग करना है, विचार करना है, तो ऐसा तो भाव मैं करता ही नहीं, मतलब कि मेरा नेक्स्ट लाइफ मेरा बेटर रहे करके ऐसा विचार नहीं किया। कहाँ टाइम नहीं है ना। ये बहू का काम कौन करेगा? अभी तुम्हारे दुकान का काम कौन करेगा? तुम अगले बहू की दुकान का काम करेगा अभी, तो ये बहू की दुकान का काम। हाँ? अभी के जो प्रॉब्लम है वो कौन ठीक करेगा? अभी घर में प्रॉब्लम है वो कौन ठीक करेगा? अगले बहू में कौन से घर में क्या प्रॉब्लम होगा वो अभी करने लगेगा, तो ये बहू का कौन करेगा? ठीक है ना? तो हमको कहाँ टाइम, कहाँ है अपने पास टाइम? नो टाइम। कितने काम है अपना, हाँ? कितने प्रॉब्लम्स है हमारे कि नहीं है? वो सब ठीक करना है ना हमको, कि नहीं करना है। तो अपने पास टाइम कहाँ है? फिर रात पड़ जाती, सो जाते, खत्म। फिर अगले दिन भी नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम करते हैं। ऐसे ही तो इतना साल गया ना अभी तक, इतना साल हमने पूरा दिन क्या काम किया मालूम है? प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही काम किया। और क्या किया आपने बताओ? किसी ने इसके अलावा कोई काम किया है तो बताओ। देखो मैं बोलूं आपको, भूख लगी, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है तो खाना नहीं है आप, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? खाना खाया। प्यास लगी तो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपने क्या किया? पानी पिया। थकान हुई तो प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया? रेस्ट किया। रेस्ट किया। रेस्ट करने में प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं है कहो ना। हाँ, तो उठ गए। घर में रहने से प्रॉब्लम है तो बाहर गए। बाहर में अच्छा है तो कायम बाहर रहो ना। नहीं, बाहर में भी प्रॉब्लम है तो घर आ गए। फॉरेन जाने में प्रॉब्लम है तो वहीं रह जाओ, अच्छा है तो वापिस आ जाते हैं। और ना जाए ऐसा भी नहीं करते हैं। तो क्या कर रहा है जीव? करता है क्या पूरा दिन? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ काम करता ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम से उसको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, और उसको मिटाने का वो प्रयास करता है। दुनिया के तमाम जीव दुख नहीं चाहते, कोई भी जीव नहीं चाहता है। तो जब जब उसको दुख हो तो उसको मिटाने का वो प्रयास चालू कर देता है। किसी को उसको कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं करने लग जाता है। फिर भी किसी का दुख मिटता नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम यहाँ आया अभी कि आपका दुख क्वांटिटी और क्वालिटी से कितना कम हुआ, किसका कम हुआ है, किसको भविष्य की चिंता नहीं है, ये भोगी। दुख भी है, चिंता भी है, भविष्य। पैसा है तो रोग की चिंता है, कैंसर जैसा रोग आएगा तो पेट में कैंसर हो गया तो मेरे पास तो बहुत पैसा है तो करोड़ों का बंडल यहाँ रखता हूँ और बांध दूंगा, हाँ, तो मेरा कैंसर बेड का चला जाएगा ना कि नहीं? पैसा क्या काम आया? एक्सीडेंट हो गया तो पाँव बाँव टूट गया, हो सकता है कि नहीं? तो क्या करेंगे आप? पैसा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको जो पसंद है उसका मरण हो जाए तो आप तैयार हो? पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, बोलो कौन रेडी है? पैसा तो है अपने पास, क्या किसी को आप बचा सकते हो पैसे से? क्या काम का? माने सबको भविष्य की चिंता है, पैसा है उसको भी है, नहीं है उसको भी है, शरीर तंदुरुस्त है उसको भी भविष्य की चिंता है, नहीं है उसको तो है ही, हाँ। जिसके कुटुंब में भी प्रेम है उसको भी चिंता है कि कभी क्या हो जाएगा कल, किसको पता है? ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा तो सबको नहीं होता है। व्यापार भी अच्छा चल रहा है उसको भी चिंता है कि कल कुछ भी हो जाए। तो सब चिंता और भय में तो है, भले बाहर से भले हंसते रहे, बाहर से भले आपको सुखी दिखे कोई भी, लेकिन अंदर में सब भय, टेंशन, चिंता उतना नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होगा ऐसा पता भी लगता है तो अंदर से भय चालू हो जाता है। हुआ नहीं क्या? जैसे आपका बेटा आया नहीं घर, लेट हो रहा है और कांटेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ? बेटा बेटी जो भी, तो क्या होगा आपको? हाँ, और भय में आप क्या क्या सोचते हो? नेगेटिव एक्सीडेंट हो गया उसका तो कुछ शायद कुछ भी नहीं हुआ रहेगा उसको, लेकिन आप अंदर में एक्सीडेंट हो गया रहेगा, लग गया रहेगा, हॉस्पिटल में कोई दाखिल हुआ रहेगा, तो भय अंदर में है तभी तो वो बाहर आता है ना। क्या अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे फिर? ये तो हुआ नहीं है तो भय है, हो गया तो ये सब है ना। एक आत्मज्ञान हुए बिना एक सब दुख से आप बच ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। क्या? तो क्या कहते हैं यहाँ, પોતાના દોષનો અભાવ કરવો છે એવો હેતુ, હેતુ માને ટાર્ગેટ, ગોલ ધારણ કરીને પોતાના દોષનું અવલોકન કરે तो अवश्य स्वच्छंदનો नाश થાય। क्या? और एक पुस्तक है भाग 1 है ना, उसमें से लेते हैं आज, पेज नंबर 22 अगर आपके पास है तो, नीचे का पैराग्राफ।
दोष का पक्ष कैसे कर रहे हैं हम, वो विषय आज लेते हैं। સામાન્યપણે કોઈ જીવને પોતાનો दोष જ દેખાતો નથી। क्या किसी को पूछो कि भाई आज सुबह से अभी तक तुमने क्या क्या दोष किया आज, तुमने क्या क्या दोष किया? मैंने सुबह से पहले गुस्सा किया। हाँ, उठते उठते। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफिस जाने का टाइम था, तो वहाँ किसी ने बताया कि कुछ सामान लेके जाना है गाड़ी में, तो वहाँ पर पसंद नहीं आया, तो वहाँ पर भी मैंने गुस्सा किया। स्कूटी में जाना है। लेकिन आपको वो गुस्सा किया, वो दोष दिखा? नहीं। ये प्रश्न है। दूसरे दिन हाँ, ये प्रश्न तो ये है ना, आपने क्या किया वो प्रश्न नहीं है, कब क्या किया वो प्रश्न नहीं है। कुछ नहीं लगा। आपको दोष कौन सा लगा आपका पूरा दिन में, ये बताओ ना। दोष करना और दोष लगना, ये दोनों में भी फर्क है। लेकिन आपको दूसरे आपके साथ जो है उसके कितने दोष है, आज पूरा दिन आपके साथ जो था, तो वो आपको पता है। हाँ। पता है ना, लेकिन अपना एक भी पता नहीं है। दूसरा याद कराएगा कि देखो आप उठकर गुस्सा किया था ना, नहीं वो तो इसने उठाया ना इतना खराब रीत से, मेरे को चिल्लाया, तो गुस्सा तो होगा ना, ऐसे नहीं होगा, वो थोड़ी दोष है। हाँ? बराबर है। સામાન્યપણે માને જનરલી કોઈ જીવને પોતાનો દોષ દેખાતો નથી। क्या दोष भी अगर तुमने पूछा तो कहा कि मुझे गुस्सा आया, क्या पर ये दोष भी मैंने स्वतंत्रपणे किया है, इसमें दूसरे किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी के कारण से नहीं हुआ, मेरे स्वयं की भूल से हुआ है, ऐसा भी नहीं लगता है। क्या કોઈ પણ જીવને પોતાનો દોષ પોતાથી થયેલો દેખાતો નથી। આ તો મારો પોતાની મિસ્ટેક છે, મારે શું કામ આવો ગુસ્સો કરવો જોઈએ? अभी उठने अभी तो उठा है, तो उसमें भी तेरे को गुस्सा करना है? अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो उठा है तो गुस्से से उठ गया क्या? क्या जरूरत है गुस्सा करने की? हाँ। ગમે ત્યારે એને એમ કહેવામાં આવે કે તમો આમ કેમ ભૂલ કરો છો? वैसे तो कोई दूसरे के दोष बताते नहीं है, क्या इसलिए बताते नहीं कि वो झगड़ा करेगा। हाँ? दिखाई तो देता है, पता तो लगता है कि ये गलती कर रहा है, हाँ? लेकिन बताते नहीं है। तो जो दोष करता है उसको लगता है कि अगर मेरे से दोष हुआ तो कोई बोलेगा ना, मेरे को कोई बोलता नहीं है, इसलिए मेरे में दोष ही नहीं हो रहा है। बराबर है ना? अगर कोई मेरा दोष हुआ तो कोई कहेगा ना मुझे, आज तो पूरा दिन मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं है कि आपकी ये गलती है, इसलिए मैंने आज तो कोई दोष किया ही नहीं। अगर मैंने किया है तो कोई बोलेगा ना, मेरे आस पास कितने लोग हैं, कोई बोलते नहीं है।
कैसे बोलेंगे? मैंने तो कोई गलती की नहीं है, तो कहां से बोलेंगे वो लोग? मैं तो सब अच्छा अच्छा काम कर रहा हूं। તમે આમ કેમ ભૂલ કરો છો? તો તરત જ મને ઇન્સ્ટન્ટ તે બીજાના માથે ઓઢાડશે કે આને ગાળો દીધી ને પછી ગુસ્સો ન આવે તો શું થાય? ये कैसे बोल रहा है, आपको पता नहीं है? कैसे जोर जोर से चिल्ला रहा है? हाँ, तो गुस्सा होगा कि नहीं? बोलो आप। तो आपका गुस्सा जो हुआ उसका कारण सामने वाला है। तो दोष का पक्ष है ये तो सब करते हैं, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है ये। क्यों? શું કરી है? संयोग ज आवा छे। भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? ये परिस्थिति ऐसी है, झूठ बोले बिना चलने वाला नहीं। सब बोलते हैं झूठ, तो इसलिए मैं भी झूठ। ये बिजनेस करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कहां से होगा? हाँ, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं? तो झूठ बोलना ये कोई दोष नहीं है ना, बिजनेसमैन के लिए कोई दोष है क्या? हाँ। हमारा संयोग ही ऐसा है, हमारा काम बिजनेस काम है तो उसमें तो बोलना पड़ता है। सच बोलेंगे तो चलेगा नहीं। એટલે એમ કર્યા વિના ચાલે એમ નથી, तो बिजनेस तो डब करके डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट तो सब खत्म हो जाएगा अगर हम सच बोलने लगे तो। हाँ, मैं गुस्सो કર્યો કારણ કે એને મારું અપમાન કર્યું। ऐसा तो मैं किसी से गुस्सा नहीं करता हूँ, ऐसा बैठा बैठा मैं थोड़ी गुस्सा करता हूँ। लेकिन इसने मेरा अपमान किया तो मुझे गुस्सा तो होगा ना। મારું અપમાન ન કર્યું હોત તો મારે ગુસ્સો કરવાનું કોઈ કારણ જ નહોતું। ગુસ્સો કર્યો એ મારો દોષ છે, સ્વતંત્રપણે મારો દોષ છે, એ વાત જીવ માનતો નથી। देखो परिभ्रमण हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। अभी हम मनुष्य गति में है ना अभी हम लोग, तो कहाँ से जन्म मरण करते करते यहाँ है ना, और यहाँ से भी कहीं भी जाने वाले हैं 4 गति में। हाँ, परिभ्रमण तो चालू है, दोष भी पूरा दिन करते रहते हैं, ठीक है, और दोष का पक्ष भी हम करते रहते हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो परिभ्रमण चालू ही रहेगा। तो कुछ चेंज हमारे में आना चाहिए ना। जो करते हैं वही करते रहेंगे और धर्म हो जाएगा, ऐसा कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है? तो शुरुआत कहाँ से करना, ये बात यहाँ आती है। कि देखो कोई अपमान करेगा तो वो तो बंद होने वाला नहीं है, वहां कुछ चेंज नहीं करना। किसी को समझाने से भी वो अपमान करने वाला अपमान तो करेगा ही। हाँ कि नहीं? करेक्ट। जिसको करना है वो करेगा, समझाने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। दुनिया को आप थोड़ी समझा सकते हो। हाँ, एक बोर्ड लगा देना।
मुझे मेरा अपमान प्लीज डोंट डू। हाँ, ये तो नहीं कर सकते ना, तो अपमान करने वाले तो रहेंगे, ठीक है। वो तो आपको चेंज कुछ करने की जरूरत नहीं, और वो अपमान करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, गुस्सा भी आप कर सकते हो। लो, इतना तो फ्रीडम, फिर भी आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। लो, ऐसा कितना इजी धर्म आपको ये मिल रहा है, आप सोचो। हाँ? क्या कहा समझ? दूसरा पॉइंट थोड़ा, गुस्सा भी ठीक है। हाँ गुस्सा हो तो भी ठीक है, हाँ, वो भी चलता है। अपमान करें। मैं तो कोई के गुस्सा करने का ना भूलने वाले, हाँ? वो भी कर सकते हो, ठीक है। फक्त चेंज में क्या करना है, अभी इसके बाद चेंज है, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। कि ये जो गुस्सा हुआ ना, वो उसके कारण से हुआ, ये चेंज करने का है। हाँ, उसने अपमान अवश्य किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, और यहाँ गुस्सा भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसको कोई बदलना नहीं हमको, ये रियलिटी है। लेकिन ये जो गुस्सा हुआ वो उसके कारण से हुआ है, उसके अपमान के कारण से हुआ है, उसके अपशब्द के कारण से हुआ है, ये हमको चेंज करना है। ये मेरे कारण से ये गुस्सा हुआ है, बस इतना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो परिभ्रमण में रहना।